हाय एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुज्जू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, राजस्थान गवर्नमेंट के सभी कर्मचारी हर वर्ष जनवरी में एसएसओ आईडी पर राजकाज पोर्टल पर जाकर अपनी अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट करके सबमिट करते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष भी 2025 में भी जनवरी में ही वो चीज सब स्टार्ट हो चुकी है, तो हम उसको आपको भरना सिखाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह हमें अचल संपत्ति के विवरण को एसएसओ आईडी पर राजकाज पोर्टल पर जाकर किस तरीके से अपडेट करके और सबमिट करना है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में तीनों तरीका बताऊंगा। नए कर्मचारी किस तरीके से भर सकते हैं, जो कर्मचारियों ने पहले अचल संपत्ति विवरण अपडेट कर रखा है वो किस तरीके से अपडेट दोबारा कर सकते हैं, और जिन कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी और खरीद ली है वो कर्मचारी उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से ऐड करते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरीके से वीडियो बनाऊंगा आपको बिल्कुल पूरी समझ में आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और आगे इसमें सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों, चलिए चलते, समय बिना खराब किए हम आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर हम आपको अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट करके और सबमिट करना बताते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब हम आपको अचल संपत्ति विवरण को अपडेट करके और सबमिट करना सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें अचल संपत्ति विवरण को अपडेट करके सबमिट करना है। नए कर्मचारियों को किस तरीके से करना है, जो कर्मचारी पहले से अचल संपत्ति विवरण को अपडेट कर चुके हैं उनको कैसे अपडेट करना है, जिस कर्मचारी ने नई प्रॉपर्टी खरीदी है उन्हें उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से ऐड करना है, वो सब चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और आपको सिखाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करके हमें इसमें एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। एसएसओ आईडी लॉगिन करके हम आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने एसएसओ आईडी गूगल पर सर्च कर ली है और हमारे सामने ये एसएसओ आईडी का इंटरफेस खुलकर सामने आ चुका है। और हम यहाँ पर हमारे सेव्ड आईडी पासवर्ड जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं। एसएसओ आईडी और पासवर्ड हमें याद होना चाहिए, नहीं तो पासवर्ड हम हमारे पीसी में सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में हमें यहाँ पर ये कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एसएसओ आईडी का कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आता है। तो यहाँ पर हमें राजकाज का ऑप्शन दिख जाता है। अगर राजकाज का ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आता है तो हमें यहाँ पर ये अदर एक्टिव एप्स में क्लिक करना है और इस सर्च बॉक्स में हमें राजकाज लिखकर सर्च करना है। राजकाज लिखकर हम जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये राजकाज के 500 पोर्टल हमारे सामने आ जाएंगे। आज जो बात कर रहे हैं हम वो राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण की बात कर रहे हैं। तो हमें अचल संपत्ति विवरण के पोर्टल को खोलना है और खोलकर हमें इस पर ये जो रेड कलर की प्रोफाइल अपडेट के लिए जो ब्लिंक हो रहा है हमें इस पर क्लिक करना है और हमारी सर्वप्रथम हमारी प्रोफाइल को अपडेट करनी है। प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए हमें पूरी चीज़ें चेक करनी है। जो चीज़ें हमारी गलत है उन सभी चीज़ों को अपडेट करनी है। बाकी अधिकतर चीज़ें हमारी अपडेट रहती हैं। बाकी हमारा बेसिक पे जो है वो प्रतिवर्ष चेंज हो जाता है, इसलिए बेसिक पे को हमें चेंज करना है। मैं ऑलरेडी पहले से चेंज कर लिया हूँ, इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रहा। और उसके बाद में हमें जब सब चीज़ें क्लियर होने के बाद में यहाँ पर जो ये कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चे को कॉलम में हमें डालना है। तो यहाँ पर हम कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद में हम आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं कि आगे यहाँ पर हमें क्या क्या करना है। कैप्चा डालने के बाद में यहाँ पर जो ये टिक बॉक्स है इस पर हमें टिक करना है और टिक करने के बाद में हमें सेव पर, ये कैप्चा गलत था इसलिए हमें कैप्चा दोबारा डालना पड़ेगा। हम अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर क्लिक करके कैप्चा दूसरा भी ले सकते हैं। अब कैप्चा हमने दूसरा ले लिया है क्योंकि कैप्चा वो गलत था। अब ये कैप्चा सही डालने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर हमने टिक पहले से ही कर रखा है और हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी अपडेट प्रोफाइल हो चुकी है। अब हमने पहले से भर रखा है इसलिए हम हमारी यहाँ पर प्रीवियस ब्लू कलर का जो है हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर हम पहली बार भर रहे हैं तो हमें
इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहली बार के लिए। पहली बार अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो ये फॉर्म भरना है, अगर प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से भर सकते हैं। बाकी अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है और हम सर्वप्रथम भर रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का टाइप भरना है कि हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है या फिर अदर में कोई और चीज़ है, तो हमें यहाँ पर भरना है। और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में हमारी प्रॉपर्टी जो है लोकेशन उसकी रूरल में है या अर्बन में है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन शहरी क्षेत्र में हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। उसके बाद में कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें आप आसानी से यहाँ पर देख के भर सकते हो। उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रॉपर्टी सेल्फ खरीदी है या किसी पर डिपेंडेंट खरीदी है या जॉइंट खरीदी है। अगर सेल्फ खरीदी है तो सेल्फ पर टिक करेंगे, अगर जॉइंट खरीदी है तो जॉइंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमने किसके साथ में प्रॉपर्टी खरीदी है, ब्रदर के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ, कजिन के साथ, डॉटर के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ, किसके साथ हमने ये वाइफ के साथ, किसके साथ हमने प्रॉपर्टी खरीदी, किसको हमने प्रॉपर्टी में ज्वाइंट किया है, हम उसका नाम भरेंगे और यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे। तो हमने जैसे कि मानते हैं सभी लोग ज़्यादातर सेल्फ खरीदते हैं तो यहाँ पर सेल्फ पर टिक करेंगे और सेल्फ पर टिक करने के बाद में यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी किससे परचेज की है, तो हमने ये प्रॉपर्टी परचेज की है या किसी ने गिफ्ट की है या अदर जो भी हो, तो हमने ये प्रॉपर्टी मानते हैं परचेज की है। परचेज की है तो हमने किस तरीके से परचेज की है, अगर हमने जैसे फैमिली मेंबर से अगर पैसा लेके हमने परचेज किए, सपोर्ट लेके परचेज किए तो हम यहाँ पर फैमिली सपोर्ट लिख सकते हैं। लोन लेके किए तो हम लोन का लिख सकते हैं और सेविंग, हमारे पास जो सेविंग थी उससे हमने अगर प्रॉपर्टी परचेज की है तो हम यहाँ पर सेविंग पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सभी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हमने प्रॉपर्टी किससे खरीदी है उसका नाम यहाँ पर आएगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आएगा और उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। हमने जिससे प्रॉपर्टी परचेज की वो इस कॉलम में डालेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो इस कॉलम में डालेंगे और वो कहाँ के रहने वाले हैं वो एड्रेस यहाँ पर डलेगा। उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है वो वैल्यू डलेगी और उसके बाद में उस प्रॉपर्टी से हमारी कोई इनकम हो रही है तो हमें इनकम पर यस करना है और इनकम नहीं है तो हमें नो करना है। अगर हमारी उस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यस करके और यहाँ पर कितनी इनकम है वो इनकम डालनी है और उसके बाद में लास्ट कॉलम में हमें ओके लिखना है। ओके लिख के हमें यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद में ये हो गया जो पहली बार भरते हैं उनके लिए। अब अगर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या भरेंगे, वो कैसे आईपीआर सबमिट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें नील भरना है, तो वो कैसे भरना है, तो ये जो फर्स्ट में हमें चेक बॉक्स दिखता है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें डालना है आई हैव ए नो प्रॉपर्टी। ये हमें यहाँ पर लिखना है कि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और हमें यहाँ पर उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमारा जो प्रिंट आउट आएगा उसे हमें प्रिंट कर लेना है और ऑफिस में जमा करा देना है। दोस्तों ये हो गया दूसरा पार्ट कि जिनके पास किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो इस तरीके से भरेंगे। जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो पहली बार भर रहे हैं वो इस तरीके से भरेंगे। अब जिनके पास प्रॉपर्टी भी है और पिछली साल भी उन्होंने भरा है और इस साल भी उन्हें भरना है तो वो किस तरीके से भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये देखिए कि अपडेट प्रोफाइल जो रेड कलर की चल रही है इसके बगल में हमें सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, हमें इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो 2024 में हमारा ये भरा हुआ है हमारे सामने आ गया। हमें इसके बॉक्स पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे सामने पिछली ईयर का जो भरा हुआ है वो हमारे सामने है। हमें इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके हमें इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी भरी हुई है, सारी की सारी वही रहेगी, हमें कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी की रेट इंक्रीज कर सकते हैं, रेट बढ़ा सकते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू पिछली साल इतनी थी तो इस साल बढ़कर हमारी प्रॉपर्टी की रेट ये हो जाती है। तो हम हमारी प्रॉपर्टी की रेट को बढ़ा लेते हैं
और बढ़ाने के बाद में सारी चीज़ें वो की वो रहेगी और हमें यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद में हमें यहाँ पर इसे सेव कर देना। सेव करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो हमने अपडेट किया है वो सेव तो हो गया, लेकिन हमें इसे अब सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वो है सबमिट आईपीआर। अगर देखो इसी बीच में मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास पिछली साल हमने प्रॉपर्टी भरी है तब हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी थी, इस साल हमने एक प्रॉपर्टी और परचेज कर ली, तो उसे हमें जो भरना है वो किस तरीके से भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करके और नई प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टी जो हमने अपडेट की है उसकी रेट जो हमने इंक्रीज करके अपडेट की है उसे हमें सबमिट करना है। तो हम यहाँ पर उसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट लिखा हुआ है। वेरीफाई एंड सबमिट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आता है। OTP हम जब यहाँ पर डालेंगे तो OTP डालते ही हमारा ये अपडेट हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है इसलिए मेरे पास OTP नहीं आ पाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ है, इस वजह से मोबाइल पर OTP नहीं आ सकता। तो मैं OTP बाद में डाल दूंगा। बाकी भरने का प्रोसेस यही है। जब हम यहाँ पर OTP आते ही उसको वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद में हमारा जो IPR जो हमने भरा है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में हमें उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में हमें उसका प्रिंट आउट निकाल के और हमारे ऑफिस में जमा करा देना है। तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइए। चलिए चलते करते वीडियो को यहीं पर एंड।